नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। जब से राज कुंद्रा की पॉर्न फिल्म मामले में गिरफ्तारी हुई है, तब से आए दिन नई कड़ियां, नई खुलासे इस मामले में रोज कुछ ना कुछ खुलासा मुंबई क्राइम ब्रांच करती है। और खुलासा भी कुछ ऐसा जिसके बाद लोगों को सुन के एक झटका सा, एक शॉक सा लग जाता है। एक ऐसा इंसान, एक ऐसी व्यक्ति जिसकी छवि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के तौर पर अब तक सबके दिमाग में थी, जिसकी छवि अब तक सबके दिमाग में ये बसी हुई थी कि वो मशहूर अदाकारा, सक्सेसफुल बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री, सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड है। लेकिन अब सबकी राय राज कुंद्रा को लेकर बदल गई है। राज कुंद्रा के चलते, राज कुंद्रा पर जो आरोप लगे हैं उसके चलते अब सबकी राय शिल्पा शेट्टी को लेकर भी धीरे धीरे बदलने लगी। शिल्पा शेट्टी के इमेज पर भी इन सारे मामले का बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। आए दिन कुछ ना कुछ नया खुलासा होता है। राज कुंद्रा को 27 जुलाई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, पुलिस रिमांड में भेजा गया था। आज सोमवार है और आज राज कुंद्रा की जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई होनी है, जिस पर फैसला आएगा कि क्या राज कुंद्रा को जमानत मिलेगी या नहीं। ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। लेकिन काफ़ी लोग कह रहे हैं कि जमानत राज कुंद्रा को मिल सकती है, काफ़ी लोगों का कहना है कि जमानत राज कुंद्रा को नहीं मिल सकती है। लेकिन मुंबई पुलिस जिस तरीके से इस पूरे जांच में एकदम जी जान से लगी हुई है, रोज आए दिन किसी ना किसी का नाम सामने आता है, रोज आए दिन कुछ ना कुछ बड़ा खुलासा होता है, तो जिससे लगता है कि शायद उनकी जमानत ना हो, क्योंकि इसकी तफ्तीश और ज़्यादा लंबी चलेगी और ज़्यादा कितने ही लोगों के नाम इसमें सामने आएंगे। राज कुंद्रा की मुश्किलें तो बढ़ी ही है, क्योंकि उनके खिलाफ लगातार आए दिन रोज कुछ ना कुछ नया खुलासा होता है। शिल्पा शेट्टी से कहा जा रहा था कि पूछताछ नहीं की जाएगी, लेकिन शिल्पा शेट्टी से भी पूछताछ की गई। शिल्पा शेट्टी से पूछताछ के दौरान शिल्पा शेट्टी ने कुछ ऐसा कहा जिसके बाद से शिल्पा शेट्टी पर भी शक किया जाने लगा है। शिल्पा शेट्टी पर भी आरोप लगाया जाने लगा है कि शिल्पा शेट्टी को इन सारे मामलों के बारे में सब कुछ पता होने के बावजूद शिल्पा शेट्टी ने चुप्पी साधी हुई है। साथ ही ज़्यादातर एक्टर और एक्ट्रेस, बॉलीवुड के मशहूर एक्टर एक्ट्रेस, टीवी इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर एक्ट्रेस बार बार शिल्पा शेट्टी से यही अपील कर रहे हैं कि उन्हें अगर कुछ इस मामले में पता है, अगर वो कुछ जानकारी रखती है इस मामले के बारे में, तो पुलिस के सामने आकर साफ पर बता दे, ताकि ये जो पॉर्न फिल्म की इंडस्ट्री चल रही है, जिससे अश्लील फिल्म की इंडस्ट्री चलाई जा रही है, जिससे न जाने कितने ही लोगों की ज़िंदगी, कितनी ही लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, बर्बाद हो रही है, तो वो सारी चीज़ों बंद हो जाएगी अगर खुलासा हो गया तो। अगर शिल्पा शेट्टी को कुछ पता है तो इसीलिए माफ़ कीजिएगा, इसलिए लोग कह रहे हैं कि शिल्पा शेट्टी को अगर कुछ इस मामले में पता है तो शिल्पा शेट्टी पुलिस के सामने खुलासा कर दे, क्योंकि शिल्पा शेट्टी का जिस हिसाब से बयान आया है उस हिसाब से तो साफ तौर पर लगता है कि शिल्पा शेट्टी को इस मामले में सब कुछ पता था। मुंबई क्राइम ब्रांच शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के जॉइंट बैंक अकाउंट, जो कि पंजाब नेशनल बैंक में है, पीएनबी बैंक में है, उसकी भी जांच कर रही है। उसकी जांच में कहीं ना कहीं खुलासा हुआ है, जो काफ़ी लेन देन किए गए हैं, बड़े बड़े अमाउंट्स ट्रांसफ़र किए गए हैं। जो कैंड्रेन प्रोडक्शन की कंपनी थी, उसके जो पैसे थे वो सारे उसी अकाउंट में आते थे, जो कि राज कुंद्रा के अकेले की अकाउंट नहीं है, शिल्पा शेट्टी भी उसमें भागीदार है, दोनों की वो जॉइंट अकाउंट है। तो जिसके चलते लगातार ऐसे कई बार कई मामले, कई बात सामने आ रही है, जिससे शिल्पा शेट्टी भी शक के दायरे में आ रही है। शिल्पा शेट्टी से भी क्राइम ब्रांच पूछताछ कर सकती है एक बार तो पहले ही कर चुकी है। लगभग 8 घंटा 23 जुलाई को जब राज कुंद्रा की हिरासत बढ़ाई गई थी, तब 23 जुलाई को उनसे 8 घंटे तक लगभग पूछताछ की गई, जिसके बाद कई बातें सामने आई कि पूछताछ के दौरान कई बार शिल्पा रो पड़ी, कई बार शिल्पा टूट गई, कई बार शिल्पा के आंखों से आंसू निकल गए। काफ़ी सारे सवाल राज कुंद्रा से, शिल्पा शेट्टी से काफ़ी सारे सवाल इस मामले में किए गए, जैसे कि क्या आपको हॉटशॉट के बारे में कुछ पता था, या उसे कौन चलाता था, हॉटशॉट के वीडियो कंटेंट के बारे में क्या आप कुछ जानती है। ये सारे सवाल, जैसे कि 8 सवाल कुल मिलाकर बताया जा रहा है कि शिल्पा शेट्टी से किए गए। एक सवाल था कि क्या आप हॉटशॉट के कामकाज में शामिल हुई है। दूसरा सवाल था, क्या कभी आप प्रदीप बख्शी, राज कुंद्रा के जीजा, जो कि कहा जाता है जी जीजा है, वो राज कुंद्रा के रिश्तेदार है लंदन बेस, से हॉटशॉट को लेकर बातचीत हुई है।
आप वियान कंपनी से साल 2020 में क्यों निकली, जबकि कंपनी में काफी हिस्सेदारी थी आपको, आप डायरेक्टर थी उस कंपनी की। क्या आपको वियान और कैनरिन के बीच में पैसों के व्यवहार की जानकारी हो गई थी, जिसके कारण आप कहीं ना कहीं जांच पड़ताल से डर रही थी कि अब कुछ ना कुछ शिकंजा जरूर फंसा जाएगा, इसके लिए आपने वियान इंडस्ट्री को छोड़ दिया। पॉर्न वीडियो को लंदन भेजने या अपलोड करने की कई बार वियान के दफ्तर का इस्तेमाल किया गया। क्या आपको इसकी जानकारी थी या नहीं थी? क्या आपको राज कुंद्रा के सारे कामकाज की जानकारी थी कि वो कौन सा काम करते हैं, उनका बिजनेस क्या है? इन सारे ये जो सारे सवाल मैंने आपको कहा, ये सवाल उस दिन क्राइम ब्रांच ने शिल्पा शेट्टी के सामने रखा, शिल्पा शेट्टी से पूछा, जिसके बाद शिल्पा शेट्टी ने साफ इन सारे आरोपों को खारिज किया कि उनके पति राज कुंद्रा बिल्कुल निर्दोष है, उनका इन सब मामले में कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, हॉटशॉट नाम की ऐप जरूर थी जिसे राज कुंद्रा भी कह चुके हैं कि वो बेच चुके हैं। हॉटशॉट नाम के ऐप को राज कुंद्रा बेच चुके हैं, लेकिन ये तब हुआ जब गहना वशिष्ठ की गिरफ्तारी हुई, जब पॉर्न फिल्म वालों पर शिकंजा कसे जाने लगा। लगातार राज कुंद्रा सबूतों को मिटाने में लगे हुए हैं, सबूतों को लगातार वो मिटा रहे हैं कि लगातार ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि क्राइम ब्रांच को उनके खिलाफ कोई सबूत ना मिल सके, लेकिन क्राइम ब्रांच लगातार एक कदम दो कदम आगे बढ़ती जा रही है और लगातार रोज आए दिन क्राइम ब्रांच को राज कुंद्रा के खिलाफ या फिर कभी शिल्पा शेट्टी के खिलाफ, शिल्पा शेट्टी को जो कि क्लीन चिट मिल चुका था, उनको एक बार समन के लिए बुलाया गया, पूछताछ के लिए खुद क्राइम ब्रांच उनके घर गई थी, जुहू स्थित बंगले पर गई थी और अब बताया जा रहा है कि शिल्पा शेट्टी से एक बार और पूछताछ हो सकती है। तो जो कि मुकेश खन्ना है, जो कि बहुत ही मशहूर अभिनेता है, उन्होंने शिल्पा शेट्टी के बारे में यही कहा है कि शिल्पा शेट्टी को 120% इन सारे मामलों की जानकारी थी और अगर शिल्पा शेट्टी को इस मामले की जानकारी है तो उन्हें मुंबई पुलिस को दे देनी चाहिए। आइए एक रिपोर्ट देखते हैं। हुए शिल्पा शेट्टी पर तंज भी कसा है। दरअसल खन्ना बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की पोर्नोग्राफी मामले में संलिप्तता सामने आने के बाद अब हर तरफ से प्रतिक्रिया आने लगी है। कई सेलेब्स इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी बीच अब हर मुद्दे पर मुखर होकर अपनी राय देने वाले अभिनेता मुकेश खन्ना ने भी मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मुकेश खन्ना ने प्रतिक्रिया देते हुए शिल्पा शेट्टी पर तंज भी कसा है। दरअसल खन्ना ने एक मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान कहा कि मेरा कोई हक नहीं बनता पति पत्नी के बीच में बोलने का, लेकिन आज उन्हें एक्ट्रेस होने के नाते नहीं बल्कि राज कुंद्रा की पत्नी होने के नाते केस के बारे में बताना चाहिए। उन्होंने कहा पहले के समय में पति पत्नी के बीच में उतनी बातें नहीं होती थी, लेकिन आज पत्नी सब जानती है कि उसका पति क्या कर रहा है। उन्होंने कहा कि शिल्पा शेट्टी को 120% इस बारे में सब पता होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि वो जिम्मेदार है, लेकिन अगर वो सच्ची है और हिम्मत है तो अपने पति के खिलाफ बोलने की तो बोलिए, क्योंकि अगर आप बोलेंगी तो वो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। बता दें कि सोमवार के करीब 11 बजे राज कुंद्रा को मुंबई क्राइम ब्रांच ने अश्लील वीडियो मामले में गिरफ्तार किया था, जिसकी जांच शिल्पा शेट्टी तक भी पहुंच गई है। शिल्पा के जुहू स्थित बंगले में छापेमारी की कार्यवाही की गई, साथ ही साथ शिल्पा के स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किए गए। इस दौरान शिल्पा से करीब 6 घंटे तक पूछताछ चली। इस पूछताछ में शिल्पा ने अपने पति का समर्थन करते हुए कहा वो पॉर्न फिल्म नहीं बल्कि एरोटिक फिल्म बनाया करते थे। न्यूज़ डेस्क, मेट्रो मुंबई। जब से शिल्पा शेट्टी से पूछताछ की गई है और शिल्पा शेट्टी ने अपने पति राज कुंद्रा का समर्थन किया है, तब से लगातार उन्हें ट्रोलिंग का कुछ ज्यादा ही सामना करना पड़ रहा है और शिल्पा शेट्टी कहीं ना कहीं इन सारे जो विवाद चल रहा है, जो सारा जो मामला चल रहा है, उससे शिल्पा शेट्टी कहीं ना कहीं एकदम बुरी तरीके से टूट चुकी है। इसलिए उन्होंने मीडिया से भी दूरी बना ली है, मीडिया से भी वो बहुत दूर हो गई है। सुपर डांसर शो जिस शो को वो जज करती थी, उस शो को जज करने के लिए भी वो नहीं पहुंची। हालांकि उनकी जो मूवी आई है हंगामा 2 जो हॉटस्टार डिज्नी ऐप पर रिलीज हुई है, उसके लिए उन्होंने फैंस से सामने आकर सोशल मीडिया के जरिए अपील जरूर किया कि ये जो सारा विवाद चल रहा है उसका असर फिल्म पर ना पड़ने दे, क्योंकि वही सिर्फ उस फिल्म में नहीं है, और भी कई लोग हैं जिन्होंने फिल्म को लेकर काफी मेहनत की है। तो इन सब के चक्कर में जब क्राइम ब्रांच ने शिल्पा शेट्टी से पूछताछ की तो शिल्पा शेट्टी कई बार रो पड़ी, कई बार टूट
टूट गई। कई बार पुलिस के सामने शिल्पा शेट्टी को रोना आ गया। सवालों के घेरे में जब पुलिस शिल्पा शेट्टी को ले रहे थे, आज से पहले शिल्पा शेट्टी किसी भी विवाद से नहीं घिरी हुई है। शिल्पा शेट्टी इन सब चक्रों में कभी नहीं पड़ी है। हालांकि उनके पति का राज कुंद्रा का विवाद से पुराना नाता है। बेटिंग के मामले में कई बार पहले भी फंस चुके हैं और ये सारा जो पोर्नोग्राफी का मामला चल रहा है, इसमें भी बेटिंग से इसके लिंक जोड़े जा रहे हैं। तो शिल्पा शेट्टी कई बार रो पड़ी। शिल्पा शेट्टी से मैंने आपको बताया कि कौन से 8 सवाल पूछे पड़े। तो आइए अब देखते हैं एक रिपोर्ट। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा अश्लील फिल्मों के रैकेट में बुरी तरह फंस गए हैं। पिछले हफ्ते अरेस्ट हुए राज कुंद्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। 23 जुलाई को जहां सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज कुंद्रा की पुलिस रिमांड 27 जुलाई तक बढ़ा दी थी, वहीं मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को साथ ले उनके घर पहुंच गई। इस दौरान शिल्पा का बयान भी दर्ज किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यूड फिल्मों के कारोबार के सिलसिले में पुलिस ने शिल्पा शेट्टी के घर जाकर उनसे पूछताछ की थी। इस दौरान इस केस के मुख्य अभियुक्त राज कुंद्रा भी सामने बैठे थे। बताया जाता है कि राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के बीच तीखी नोकझोंक हुई और तो और बयान के बीच शिल्पा फूट कर रोने भी लगी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पूछताछ के दौरान शिल्पा ने लगभग रोते हुए कहा कि उन्हें अडल्ट फिल्मों वाले ऐप हॉटशॉट पर क्या कंटेंट दिखाया जाता था, इसकी कोई ठोस जानकारी नहीं थी। शिल्पा ने ये भी कहा कि इरोटिका अश्लील दोनों एकदम अलग अलग कंटेंट है और राज के ऐप पर इरोटिका फिल्में होती थी। यही नहीं, शिल्पा ने ये भी दावा किया है कि उनके पति राज कुंद्रा एडल्ट फिल्मों के कारोबार में लिप्त नहीं है। क्राइम ब्रांच को शिल्पा ने बताया कि इस पूरे प्रकरण के सामने आने के बाद उनकी इमेज को बहुत चोट पहुंची है। उनके हाथ से कई ब्रांड्स और कॉन्ट्रैक्ट्स भी निकल गए हैं। आपको बता दें कि शिल्पा राज को लेकर सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है। वहीं सुपर आंसर चैप्टर से में शिल्पा बतौर जज नजर नहीं आ रही है। एक सूत्र ने खुलासा किया है कि शिल्पा के सवालों के घेरे में आने का कारण ये है कि उन्होंने वियान इंडस्ट्रीज में निर्देशक के पद से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि अडल्ट प्रोडक्शन और वितरण का संचालन कथित तौर पर वियान इंडस्ट्रीज द्वारा किया जा रहा था। इसलिए पुलिस ने इस मामले को देखने और ये देखने का फैसला किया है क्या शिल्पा को कंपनी में उत्पन्न धन से किसी भी तरह से फायदा हुआ है। न्यूज़ डेस्क, मेट्रो मुंबई। जब से राज कुंद्रा का नाम इन सारे मामलों में सामने आया है, हालांकि फरवरी से ही जब से गहना वशिष्ठ की गिरफ्तारी हुई थी, तब से ही क्राइम ब्रांच लगातार राज कुंद्रा के खिलाफ सबूतें जमा कर रही थी। लेकिन जब से राज कुंद्रा की गिरफ्तारी हुई है, जब से राज कुंद्रा के राज खुलने लगे हैं, तब से कई मॉडल्स सामने आकर राज कुंद्रा के खिलाफ गवाही दे रही है। कई मॉडल्स ने सामने आकर राज कुंद्रा की पोल खोली है। कई मॉडल्स ने सामने आकर राज कुंद्रा की गिरफ्तारी की मांग की है। कई मॉडल्स ने सामने आकर भारतीय कानून पर भरोसा जताया है कि राज कुंद्रा जो ये कितना गंदा काम कर रहे हैं, उनको भारतीय कानून जरूर बड़ा कोई ना कोई बड़ी सजा देगी, जिससे उन सारी लड़कियों को इंसाफ मिल सकेगा। क्योंकि जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वो आरोप यही लगाए जा रहे हैं कि जो लड़कियां बॉलीवुड इंडस्ट्री में फिल्म के नाम पर या फिर अपना करियर बनाने के नाम पर हीरोइन बनने का सपना देखते हुए मुंबई आती थी, उन भोली भाली लड़कियों को राज कुंद्रा और राज कुंद्रा की टीम, यानी कि जो भी हॉटशॉट ऐप या फिर कैंडेन प्रोडक्शन के लोग थे, वो लोग अपने साथ मतलब क्या कहेंगे उसको, कि भोली भाली लड़कियों को फंसाते थे और फिर पॉर्न फिल्में, अडल्ट फिल्में, उसमें उनसे जबरन काम करा जाता था, बड़े फिल्मों में काम कराने के लालच में देकर। तो उन सारी लड़कियों को एक हिसाब से इंसाफ मिल जाएगा अगर राज कुंद्रा के खिलाफ कोई ठोस कदम, कोई अगर आमतौर पर अगर बात की जाए तो ऐसे मामलों में 7 साल की जेल होनी चाहिए, 7 साल की जेल दी। लेकिन राज कुंद्रा कोई बहुत जाना माना हस्ती है, तो लोग लगातार कह रहे हैं कि आज राज कुंद्रा को जमानत मिल जाएगी। ऐसी सारी बातें लगातार सुर्खियों में है। तो अभी एक और मॉडल है, जो कि इससे पहले एक और मॉडल ने आकर कहा था कि राज कुंद्रा ने, फिर इससे पूनम पांडे भी आकर कह चुकी है। काफ़ी लोग जो है राज कुंद्रा के खिलाफ काफ़ी बड़ी मॉडल्स गवाही दे चुकी है कि हाँ, ये सारे मामले में राज कुंद्रा है। मॉडल्स ने ये तक आरोप लगाए हैं, जो अडल्ट फिल्म इंडस्ट्री से हैं, उन्होंने ये तक आरोप लगाया है कि उन्हें अडल्ट फिल्म इंडस्ट्री में लाने वाले राज कुंद्रा ही है। राज कुंद्रा पर मॉडल्स के नंबर लीक करने के भी आरोप लगे थे। ऐसे कई आरोप राज कुंद्रा पर पहले भी लगाए जा चुके हैं। अभी निकिता फ्लोरा सिंह नाम की एक मॉडल है, उन्होंने ट्वीट किया है। ट्वीट करके उन्होंने बताया है, ये देखिए, उमेश कामत, जिनकी गिरफ्तारी गहना वशिष्ठ के साथ हुई थी, उन्होंने निकिता फ्लोरा सिंह, जो कि एक मॉडल है, उनसे न्यूड
न्यूड राज कुंद्रा का जो ऐप था हॉटशॉट ऐप, जिसके लिए शूट करने के लिए कहा था नवंबर 2020 ने, पर लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। और निकिता ने यह भी लिखा है अपने ट्वीट में कि उमेश कामत ने उन्हें 25,000 रोज के लिए उन्हें ऑफर किया था न्यूड फिल्मों की शूट के लिए। लेकिन बाद में इसमें निकिता लिखती है कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं राज कुंद्रा के झांसे में नहीं पड़ी। राज कुंद्रा इतना बड़ा नाम है, सुनकर ही लोग झांसे में फंस जाते हैं, लेकिन भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं उनके झांसे में नहीं आई। और एक लड़की है जो कि झारखंड से है, उनका डिवोर्स भी हो गया, क्योंकि उनके हस्बैंड से डिवोर्स हो गया क्योंकि उन्होंने राज कुंद्रा के फिल्म के लिए न्यूड फिल्म के लिए शूट की थी। तो जिसके कारण ये निकिता फ्लोरा सिंह है जो कि एक्टर है, मॉडल है, तो उन्होंने राज कुंद्रा के खिलाफ ऐसा ट्वीट किया है सोशल मीडिया के जरिए, ये सभी लोगों को बयान दिया है। और बाकी सारी जो मॉडल्स है वो लगातार ऐसे ट्वीट्स कर रही है, सामने आ रही है, वीडियो के जरिए अपने वीडियोस रिलीज करके सामने आ रही है, ताकि और जो लड़कियां हैं और वो झांसे में ना फंस सके। और जो सभी लोग जो कह रहे हैं कि ये सारी चीजें जो की जा रही है, राखी सावंत ने जैसे कि कहा कि सारी जो चीजें की जा रही है वो शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के नाम को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, कोई पैसा ऐंठना चाहता है। तो ये सारे जो ट्वीट्स है, जो सारी मॉडल्स जो लगातार बड़ी मॉडल्स जो अपनी प्रतिक्रिया दे रही है, अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रही है, तो उससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं राज कुंद्रा पर जो आरोप लगाए गए हैं वो काफी सच है। और जहां तक मुंबई पुलिस भी 100% सच्चाई के साथ कह रही है, ठोस दावे के साथ कह रही है कि राज कुंद्रा के खिलाफ उनके पास सारे ठोस सबूत है। अब आ जाते हैं राज कुंद्रा के जो केस में एक नया अपडेट आया है उस पर। तो ये तो थी निकिता फ्लोरा सिंह का जो हमने आपको ट्वीट दिखाया कि उन्होंने क्या ट्वीट किया है। तो राज कुंद्रा के अंधेरी वाले ऑफिस में जब छापा मारा गया तो पुलिस को एक गुप्त अलमारी का पता चला। हैरानी की बात यह है कि जब पुलिस ने पहली बार इस दफ्तर में छापेमारी की थी, तब पुलिस को इस गुप्त अलमारी के बारे में, जो खुफिया अलमारी थी, इसके बारे में खबर नहीं थी, क्योंकि ये इस तरीके से दीवार के अंदर फिट किया गया था कि जो लोग जानते हैं बस उन लोगों को पता था कि हाँ यहाँ पर एक अलमारी है। पहली बार जब पुलिस गई तब पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं थी, पुलिस इस अलमारी तक नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन बताया जा रहा है कि सूत्र जिस हिसाब से बता रहे हैं कि राज कुंद्रा के अलमारी के बारे में राज कुंद्रा के ही 4 कर्मचारियों ने मुंबई पुलिस को बताया है, और वही 4 कर्मचारियों को मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा के खिलाफ सरकारी बयान बनाया है। वही लोग अब राज कुंद्रा के खिलाफ कोर्ट में जाकर बयान देंगे। और जिस बात हो गई अगर वो खुफिया अलमारी की, तो उस खुफिया अलमारी में काफी ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिसका न्यूड फिल्म, पोर्नोग्राफी फिल्म से काफी जुड़ा हुआ है। वो जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जो सीडीज मिले हैं, काफी बॉक्सेस मिले हैं, फाइल्स मिले हैं। और राज कुंद्रा के ऑफिस में जब पहली बार छापेमारी की गई थी तो काफी सारे डेटा मिले थे जिसमें न्यूड फिल्म्स के कैसेट थे। लेकिन और पुलिस दावा कर रही है कि जिस हिसाब से शिल्पा शेट्टी कह रही है, राज कुंद्रा कह रहे हैं कि जो फिल्में थी वो अडल्ट नहीं थी, एरोटिक फिल्में थी, सेमी न्यूड फिल्में थी, जो आजकल चलते हैं वेब सीरीज के नाम पर। लेकिन मुंबई पुलिस का कहना है कि जो स्क्रिप्ट बरामद हुए हैं उन स्क्रिप्ट में सब पोर्नोग्राफी जैसा ही लिखा गया है, यानी कि जो वो न्यूड फिल्म का बार बार राग अलापा जा रहा है, एरोटिक फिल्म का बार बार जो राग अलापा जा रहा है, पोर्नोग्राफी को जो नया नाम दिया जा रहा है, तो पुलिस उसको साफ कह रही है कि जो हमें स्क्रिप्ट मिली है वो स्क्रिप्ट पोर्नोग्राफी की तरह ही है, पोर्नोग्राफी फिल्म के स्क्रिप्ट की तरह ही उसका विश्लेषण किया गया है, उसको उसी तरीके से लिखा गया है। तो राज कुंद्रा की जो अलमारी थी उसमें से अश्लील फिल्मों की कमाई, और ये भी आरोप लगाया जा रहा है राज कुंद्रा पर, इस बात का भी खुलासा हो रहा है कि अश्लील फिल्मों से जो कमाई आती थी उसे राज कुंद्रा क्रिप्टो कॉइन में लगाते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि क्रिप्टो कॉइन आखिर है क्या। तो क्रिप्टो कॉइन एक डिजिटल करेंसी होती है, जिसे फिजिकल करेंसी नहीं होती है, डिजिटल करेंसी होती है, जुआ सट्टा कह सकते हैं, जिसे इंडियन लॉ में मान्यता नहीं है। इंडियन लॉ में इसे नहीं माना जाता, बिटकॉइन को नहीं माना जाता। आपने बिटकॉइन का तो नाम सुना ही होगा, कुछ ऐसा ही होता है क्रिप्टो कॉइन। तो मर्क्यूरी इंटरनेशनल ऑनलाइन करके एक कंपनी है जिससे राज कुंद्रा जो ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी का ये कंपनी है, तो राज कुंद्रा के अकाउंट में, जो कि उनकी साउथ अफ्रीका बेस्ड अकाउंट है, उसके अकाउंट में राज कुंद्रा कई बार बड़े ट्रांजैक्शन राज कुंद्रा के यस बैंक वाले अकाउंट में, यूनाइटेड बैंक ऑफ साउथ अफ्रीका करके अकाउंट है जिसका मर्क्यूरी इंटरनेशनल ऑनलाइन गेमिंग, जहां से राज कुंद्रा क्रिप्टो कॉइन से सट्टा लगाते थे, जुआ करते थे, जुआ खेलने का आरोप जो उन पर लगाया जा रहा है, सट्टेबाजी का जो आरोप लगाया जा रहा है। तो ये जो कंपनी है मर्क्यूरी इंटरनेशनल ऑनलाइन गेमिंग, तो वो कंपनी का अकाउंट है साउथ अफ्रीका में, जिसका
यूनाइटेड बैंक ऑफ साउथ अफ्रीका, जो उस बैंक से कई बार राज कुंद्रा के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। दिसंबर 2020 में 15 लाख और एक बार 13 लाख, इतने बड़े बड़े अमाउंट राज कुंद्रा के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है। राज कुंद्रा अपनी काली कमाई, जो उनकी काली धंधे से ये जो काली कमाई होती थी, उनको बिटकॉइन के जरिए, क्रिप्टो कॉइन के ही जरिए उसमें मुनाफा कमाते थे, उसमें डबलिंग करते थे, यानी कि उसमें लगाते थे। और कई बार इसके सबूत भी मिले हैं। यस बैंक राज कुंद्रा का जो यस बैंक अकाउंट है, जिसमें पुलिस ने जब्त किया है, जो पुलिस लगातार उस अकाउंट के डिटेल्स चेक कर रही है, जिसमें जानकारी मिली है, तो उस अकाउंट से भी साफ हुआ है कि राज कुंद्रा के सट्टाबाजी करने का भी आरोप राज कुंद्रा पर लगा है। क्रिप्टो कॉइन जो कि इंडिया में अमान्य है, इंडिया में उसे मान्य नहीं किया जाता इंडियन लॉ की वजह से, तो अगर राज कुंद्रा इस केस में फंसे तो राज कुंद्रा, एक बात बता दूं मैं आपको, कि लंबे समय के लिए अंदर जाएंगे। गहना वशिष्ठ को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। गहना वशिष्ठ की बात करें तो गहना वशिष्ठ वो पहली मॉडल है, वो पहली एक्ट्रेस है जिनकी गिरफ्तारी से ये सारा खेल शुरू हुआ था। पोर्नोग्राफी का ये पूरा मामला सामने आया था। राज कुंद्रा की जो ऑफिस जब पुलिस गई, तो जब डेटा जो पुलिस ने लिया, कई SD कार्ड्स बरामद किए, तो वो सारे डेटा जो डिलीट हो गए हैं उसको भी पुलिस रिकवर करने की कोशिश कर रही है। और पुलिस कुंद्रा के पर्सनल सेक्रेटरी तक भी पहुंचने की कोशिश कर रही है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि राज कुंद्रा के खुफिया अलमारी में क्या मिला। मुंबई क्राइम ब्रांच राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी मामले में रोज नए खुलासे कर रही है। अब पुलिस को राज के अंधेरी वाले ऑफिस में एक मिस्ट्री वॉल और उसमें छिपाई गई अलमारी का पता चला है। इसके बाद नए सिरे से इस ऑफिस की तलाशी ली गई। इस अलमारी को 2 दीवारों के बीच अंदर इस तरह फिट किया गया था ताकि बहुत कम लोगों की इस पर नजर पड़े। दरअसल क्राइम ब्रांच ने कुंद्रा की कंपनी के 4 कर्मचारियों को सरकारी गवाह बनाया है। उन्होंने ही इस रहस्यमयी अलमारी के बारे में जांच टीम को टिप दी थी। मुंबई क्राइम ब्रांच सूत्रों के अनुसार ये चारों वो गवाह है जिन्हें कुंद्रा ने एविडेंस नष्ट करने के लिए कहा था। पॉर्न केस में फरवरी में FIR दर्ज हुई थी। उसी महीने जब राज कुंद्रा के PA उमेश कामत को क्राइम ब्रांच ने पकड़ा था, उसी दौरान कुंद्रा ने मुंबई स्थित अपनी वियान इंडस्ट्री कंपनी से पॉर्न फिल्मों के एविडेंस नष्ट करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। कुंद्रा के ऑफिस के लोगों ने ही जांच टीम को बताया कि कई पॉर्न वीडियोस उनके मुंबई स्थित ऑफिस से भी अपलोड किए गए हैं। इसके लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क टेक्निक यूज की गई है। दूसरी मॉडल्स ऑपरेंडी में कई पॉर्न वीडियो मुंबई से सीधे लंदन भेजे गए, वहां कैनरीन कंपनी द्वारा इन्हें अपलोड किया गया। राज कुंद्रा का कहना है कि कैनरीन उनके रिश्तेदार प्रदीप बख्शी की कंपनी है, लेकिन खुद राज कुंद्रा के कई व्हाट्सएप चैट मुंबई क्राइम ब्रांच के हाथ लगे हैं, जिसमें वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि वो कैनरीन कंपनी में पार्टनर है। राज कुंद्रा बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मुंबई क्राइम ब्रांच जिन्हें पॉर्न वीडियो बता रही है वो पॉर्न नहीं बल्कि एरोटिक है। खुद शिल्पा शेट्टी ने भी 3 दिन पहले जांच टीम से यही कहा, पर इस केस की जांच से जुड़े एक अधिकारी का दावा है कि हमने जो वीडियो, फिल्म और इन फिल्मों की शूटिंग के लिए लिखी गई जो स्क्रिप्ट जब्त की है वो पॉर्न फिल्मों की श्रेणी में ही आते हैं। क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी का कहना है, हमने कई लड़कियों के स्टेटमेंट लिए हैं जिन्हें धोखा देकर काम करवाया गया। इन्होंने भी पॉर्न फिल्म करवाए जाने की बात कही है। क्राइम ब्रांच की जांच के दायरे में सिर्फ राज कुंद्रा ही नहीं, शिल्पा शेट्टी के बैंक खाते भी है, खास तौर से वो खाते जो राज कुंद्रा के साथ जॉइंट खोले गए। क्राइम ब्रांच उन खातों के हर ट्रांजैक्शन की पड़ताल कर रही है। राज कुंद्रा के खिलाफ मुंबई क्राइम ब्रांच ने सिर्फ डिजिटल एविडेंस ही इकट्ठा नहीं किए हैं, उनके खिलाफ तमाम गवाहों के बयान लिए हैं। इनमें उनकी कंपनी में काम करने वाले 4 कर्मचारी भी शामिल हैं। क्राइम ब्रांच सूत्रों के अनुसार इन चारों से कुंद्रा ने एविडेंस नष्ट करने को कहा था। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। अब सरकारी गवाह भी मिल गया है मुंबई क्राइम ब्रांच को राज कुंद्रा के खिलाफ, और वो वही लोग हैं जिनको राज कुंद्रा ने अपने खिलाफ जो भी सबूत, यानी कि हॉटशॉट के जो सारे डेटा थे, पॉर्न फिल्म के मामले के जो सारे डेटा थे, वो सारे डेटा उड़ाने के लिए कहा था। लेकिन वही वो 4 लोग हैं जिन्होंने मुंबई पुलिस को, मुंबई क्राइम ब्रांच को राज कुंद्रा की खुफिया अलमारी और खुफिया डेटा के बारे में बताया, जिससे पुलिस तह तक पहुंच पाई है। पुलिस को बहुत ज़्यादा मदद मिली है और कई मॉडल्स तक भी मुंबई पुलिस पहुंची है जिन्होंने राज कुंद्रा के खिलाफ बयान दिया है और ये भी कहा है कि उनसे धोखाधड़ी करके उनसे पॉर्न फिल्म में काम करवाया गया है। तो जिससे साफ है कि राज कुंद्रा की मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। जो राज कुंद्रा की छवि जो लोगों के मन में थी वो काफ़ी ज़्यादा
खराब हो चुकी है और शिल्पा शेट्टी के इमेज पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। शिल्पा शेट्टी से सवाल जवाब भी किए गए, हो सकता है कि शिल्पा शेट्टी को वापस समन भेजा जाए। गहना वशिष्ठ से भी सवाल जवाब किए गए, जो कि अभी इसी मामले में जमानत पर बाहर है। आज राज कुंद्रा की जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, तो अब देखना यह है कि कोर्ट राज कुंद्रा को जमानत देती है या नहीं देती है, या राज कुंद्रा की और कितनी मुश्किलें इस मामले में बढ़ने वाली है। अभी के लिए फिलहाल उतना ही। राज कुंद्रा केस की सारी पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे और मुंबई और महाराष्ट्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मेट्रो मुंबई। नमस्कार।